आप देख रहे हैं बीबीडी मीडिया न्यूज़ और इस वक्त हम लोग प्रेजेंट हैं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 के खेलगांव यानी कि बीबीडी यूनिवर्सिटी में। अभी तक हम लोगों ने होनहार परफॉर्मेंसेस देखी हैं मलखम्ब और टेबल टेनिस जैसे स्पोर्ट्स में। अब नेक्स्ट इवेंट जो लाइंड अप है वो है आर्चरी का। आर्चरी एक ऐसा स्पोर्ट जिसका मेंशन हम लोगों के पुराणों और वेदों में भी हो चुका है और महाभारत और रामायण में तो इसका मेंशन हम सबको याद है। बट इसकी ऑफिशियल एज अ स्पोर्ट्स हिस्ट्री शुरू होती है 1975 में। 2 साल बाद जब इसको ओलंपिक का एक स्पोर्ट्स रिकॉग्नाइज कर दिया गया था, उसके बाद से अभी तक हम लोगों को बहुत होनहार आर्चरी के स्टूडेंट्स मिल चुके हैं, जैसे कि दीपिका कुमारी जिन्होंने 2010 में एक नहीं बल्कि 2 गोल्ड मेडल्स जीत के लाए थे, और अभिषेक वर्मा जिन्होंने आर्चरी के वर्ल्ड कप में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ऐसे ही फ्यूचर स्पोर्ट्स पर्सन्स यहाँ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में खुद को रिप्रेजेंट करके देश के गर्व से गौरव को बनाने के लिए तैयार हैं। अब हम लोग इनसे बात करेंगे और देखेंगे कितना एक्साइटमेंट है, कितनी नर्वसनेस है इन लोगों के बीच में। मेरा नाम मुस्कान किरार है और मैं आरडीवीवी यूनिवर्सिटी से आई हूँ और मैं एशियन गेम्स सिल्वर मेडलिस्ट एंड वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2 टाइम मेडलिस्ट, एशियन चैम्पियनशिप मेडलिस्ट एंड एशिया कप 2 टाइम्स चैम्पियन हूँ। वाओ, आई विश मेरा इंट्रोडक्शन भी इतना ही लंबा होता। मैम, मैं जानना चाहती हूँ कि कैसा लग रहा है आपको मतलब बीबीडी के अंदर का एंथुजियाज्म, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का जोश? बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट से भरा हुआ है। मेरे लिए तो हमेशा खेलो इंडिया एक्साइटमेंट से ही भरा होता है। ये मेरा 3rd टाइम खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है जो कि बीबीडी यूनिवर्सिटी कैंपस में है, और ये बहुत ही अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे। ये चीज़ मुझे जान के बहुत खुशी हुई है क्योंकि बीबीडी ग्रुप पूरी कोशिश कर रहा है कि आपको बेस्ट दे सके। अब हम लोग आपकी आर्चरी की हिस्ट्री पे आते हैं। कैसे आर्चरी में आप आई और आप फिर इतने बड़े प्लेटफॉर्म्स पे जा चुकी हैं, तो कैसा लगता है आपको मतलब इतना बड़ा रिप्रेजेंटर बन के इंडिया का? सो बेसिकली मैं स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं 11th में आर्चरी ज्वाइन किया था, वो भी मेरे भाई की वजह से। मैं डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही थी, तो आर्चरी एज अ मतलब आर्चरी जैसे मुझे चूज़ किया, और उसके बाद मैं विद इन 6 मंथ्स में सब जूनियर नेशनल चैम्पियन बनी, देन जूनियर नेशनल चैम्पियन, सीनियर टीम में सिलेक्ट हुई, और अब इंडोर वर्ल्ड सीरीज़ में चैम्पियन बन के इंडोर वर्ल्ड नंबर 1 बनी मैं। ओ माई गॉड, इट्स लाइक डेस्टिनी। आई एम सो हैप्पी टू नो दैट कि एक फ्यूचर डॉक्टर से आप एक वर्ल्ड चैम्पियन बन गई हैं और इंडिया का नाम रोशन कर रही हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आर्चरी एक ऐसा स्पोर्ट्स है जिसमें लाइक आपको बहुत ज़्यादा काम रहना पड़ता है, फिजिकली और मेंटली दोनों। भले आप कितना भी नर्वस हो, आई थिंक आपको आपके हाथ नहीं काँप सकते, आपकी दिल की धड़कन स्टेबल होनी चाहिए, तो वो आप कैसे मेंटेन करती हैं? सो आर्चरी बेसिकली मेंटल गेम मैं ज़्यादा मानती हूँ। बहुत ज़्यादा इसमें काम रहना पड़ता है। कितनी भी अपोजिट सिचुएशंस आए, हमें अपने आप को मैं अपने आप को काम ऐसे डीप ब्रीथ, टेक अ डीप ब्रीथ एंड देन रिलीज एंड देन शूट द एरो, दैट्स इट। मेरा नाम अमन सैनी है और मैं पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला से हूँ। ओके सर, एंड कैसा लग रहा है आपको बीबीडी का एम्बियंस और खेलो इंडिया यहाँ पे ऑर्गेनाइज हो रहा है? कितनी एक्साइटमेंट दिख रही है आपको? अभी तक तो बहुत अच्छा लग रहा है। जितना भी अभी बीबीडी यूनिवर्सिटी का जो अरेंजमेंट है, जो हमारी अकोमोडेशन है, वो काफ़ी नीट एंड क्लीन और बहुत अच्छी है। तो अभी तक तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा जा रहा है। जान के हमें बहुत खुशी हो रही है बिकॉज बीबीडी ग्रुप एकदम बेस्ट कर रहा है अपना कि आपको एकदम बेस्ट दे सके। आपकी हिस्ट्री पे आते हैं, आपकी जर्नी पे आते हैं। आर्चरी में आप कब आए और इतना लंबा सफ़र आपका रहा है, तो उसके बारे में अगर आप कुछ बताना चाहें तो। मैं आर्चरी में 2008 में आया था, तो अभी मेरे को लगभग 15 ईयर्स हो जाएंगे आर्चरी में। सो जर्नी बहुत ही लेंदी और एक्साइटमेंट रही है। और अभी तक मैं एशियन गेम्स मेडल जीत चुका हूँ और वर्ल्ड कप मेडलिस्ट भी हूँ, और बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल मेडल्स हैं मेरे पास। यही मेरी अभी तक की जर्नी रही है यहाँ पे। एंड सर, खेलो गेम्स के लिए आप मतलब खेलो इंडिया गेम्स के लिए आप कब से प्रिपेयर कर रहे थे? बिकॉज एक दिन की तैयारी कभी नहीं होती है किसी स्पोर्ट्स पर्सन की, तो कब से इसके लिए आपकी प्रेपरेशन शुरू हो गई थी एंड क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी कल के लिए? जैसे ही हमें नोटिफिकेशन मिली थी कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स होने वाले हैं, प्रिपरेशन तो जब से ही स्टार्ट हो गई थी।
और एक्साइटमेंट जैसे जैसे सोशल मीडिया पे हम देखते हैं कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हो रहे हैं, उसका मतलब एंथम लॉन्च हुआ और उसके बाद लोगो लॉन्च मतलब जो मैस्कॉट लॉन्च हुआ, तो एक्साइटमेंट और बढ़ गई और प्रैक्टिस करने का मतलब और अंदर से मतलब एनर्जी आने लगी और प्रिपरेशन बहुत अच्छी है। जैसे कि हमारा टूर्नामेंट कल से स्टार्ट है और मुझे अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस है कि मैं यहाँ जीतने आया हूँ और मैं जीत के ही जाऊँगा। सर क्या राज है आपके इस कॉन्फिडेंस का? कॉन्फिडेंस का राज कुछ नहीं है। मैं मतलब एक मैसेज भी देना चाहूँगा इसमें कि मैं मेडिटेशन बहुत करता हूँ और इमेजिनरी शूटिंग, आर्चरी के लिए इमेजिनरी शूटिंग बहुत ज़रूरी है कि जैसे कि कल का जो कंपटीशन होने वाला है ये मैं पहले ही इमेजिन कर चुका हूँ वाइल प्रैक्टिसिंग, और तो जब वो रियलिटी में होता है तो हमें बहुत लाइट लगता है कि ये चीज़ मैं कर चुका हूँ, पहले कर चुका हूँ, तो बहुत बहुत मतलब कॉन्फिडेंस भी रहता है इसमें और मतलब ऐसा नहीं लगता है कि बहुत प्रेशर आ रहा है वाइल शूटिंग। सो मेरे लिए बहुत अच्छा है और मैं ये फ्यूचर जनरेशन को मैसेज देना चाहूँगा यंगस्टर्स को कि आप ये अप्लाई करो, अगर आपको अच्छा लगता है तो वेल एंड गुड। द्रोणाचार्य का मेंशन तो हमारे पुराणों में हमेशा से ही रहा है और इससे हमें यही सीख मिलती है कि एक गुरु या एक कोच का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन की लाइफ में। ऐसे ही एक आर्चरी के स्पोर्ट्स पर्सन के कोच हैं हमारे साथ। आइए चलिए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि कितनी मेहनत और कितनी लगन के बाद आज ये खेलो इंडिया तक पहुंच पाए हैं और कितने एक्साइटेड हैं ये अपनी स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस के लिए। सर क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ और आप कहाँ से आए हैं? जी, मैं रिचपाल सिंह, आर्चरी कोच, रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी जबलपुर से आए हैं। मेरे साथ मेरी टीम है जो कि लास्ट टाइम हम गोल्ड मेडल जीते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस बार भी स्वर्ण पदक जीत के जाएंगे। इससे पहले कि अपने बारे में मैं बता दूं, मैं नेशनल कोच हूं। लास्ट 2006 से इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, जिसमें मेरे द्वारा ट्रेन किए हुए एथलीट वर्ल्ड चैम्पियनशिप, एशियन चैम्पियनशिप, वर्ल्ड कप, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, लगभग सभी इवेंट्स में पदक जीत चुके हैं। तो ये मेरे लिए गर्व की बात है कि मेरे ट्रेनिंग्स इस बड़े प्लेटफॉर्म पे मेडल जीत रहे हैं और आगे भी देश को मेडल जीत के देते रहेंगे। सर 2006 ये तो बहुत लंबा समय हो गया, यानी कि आप खुद इस गेम में काफ़ी लंबे समय से होंगे। कैसे आपकी जर्नी शुरू हुई आर्चरी में, अगर आप उसके बारे में कुछ शेयर करना चाहें तो? एक्चुअली मैं बेसिकली आर्मी से रिटायर्ड हूँ, सूबेदार मेजर रैंक से। तो मैं फर्स्ट में जब आर्मी में था तो मेरी शूटिंग बहुत अच्छी थी, तो मैं राइफ़ल शूटिंग में भी सिल्वर मेडलिस्ट हूँ। तो ऐसे करते करते फिर जो मेरे साथ के फ्रेंड थे वो आर्चरी में थे, तो उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि तुम भी आर्चरी में आ जाओ, और ऐसे करके फिर मैंने 2001 में नेशनल में गोल्ड जीता और ऐसे करके आर्चरी का सफ़र स्टार्ट हो गया। और समय के साथ चलते चलते फिर आगे बढ़ते गए और फिर कोचिंग करियर स्टार्ट हो गया 2006 से। और आप जैसा कि मैंने पहले भी बताया, तो लगभग 16 ईयर्स हो गए मुझे आर्चरी में कोचिंग करते हुए। लगभग 25 से 30 इंटरनेशनल प्लेयर और लगभग 50-100 नेशनल मेडलिस्ट प्लेयर प्रोड्यूस किए होंगे। सर इट्स लाइक अ वेरी बिग डील फॉर अस कि खेलो इंडिया के थ्रू हम लोगों को आप जैसे बड़े बड़े लोगों से मिलने का मौका मिल रहा है। बीबीडी का माहौल आपको कैसा लग रहा है अभी तक? कैसी एक्साइटमेंट लग रही है आपको? बहुत अच्छे ढंग से है, जैसा कि हम पहले भी खेलो इंडियाज़ में गए हैं, बेंगलोर हो या भुवनेश्वर हो या खेलो इंडिया जो यूथ गेम्स है अभी हमारे ही फील्ड में वो बहुत अच्छे ढंग से ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं एक सक्सेसफुल टूर्नामेंट होगा। तो इससे जो बच्चे खासकर यूथ हैं इनको एक अच्छा इवेंट मिलेगा और इन्हीं में से आप देखेंगे आगे जाके देश को रिप्रेजेंट करेंगे और मेडल जीतेंगे। सर आपको अपने स्टूडेंट से क्या उम्मीद है अब की बार के लिए? आई नो कि आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते हैं गोल्ड मेडल के नीचे, एंड अगर आपके पास फ्यूचर आर्चरी के एथलीट्स के लिए कोई मैसेज हो? मैं यही कहना चाहूँगा, देखिए हमें उम्मीद है हम गोल्ड मेडल जीत के जाएंगे और हर एक जो एथलीट आया है वो उसी के लिए शायद मेहनत करता है। और मैं आने वाले जो बच्चे हैं उनको यही कहना चाहूँगा कि आप अपनी मेहनत, जो डेडिकेशन, जो गेम को पैशनेट होके करें। और रिज़ल्ट ओरिएंटेड क्या होता है कि आजकल हम जल्दी रिज़ल्ट ढूंढते हैं कि हमने महीना 2 महीने किया है तो रिज़ल्ट्स नहीं आ रहे हैं, तो ये ढंग से डिमोटिवेट नहीं होना है। हमेशा अपनी मेहनत, अपनी स्किल को डेवलप करें, अपने प्रोसेस को ध्यान दें और आप ज़रूर कामयाब होंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। ऐसे ही हम लोगों से बात करते रहेंगे, तब तक आप देखते रहिए बीबीडी मीडिया न्यूज़।